इंटीग्रल जो चैप्टर है ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालने के काम आता है। इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ही ये है कि आप जो जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हो उस फंक्शन की कर्व बनाओ उस कर्व के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करो। इसलिए मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो हमारा 12th क्लास में उसका मीनिंग यही है कि वो एरिया अंडर द कर्व निकालने के काम आता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है, जैसे सपोज आपके पास एक फंक्शन है x+1, ये आपके पास एक फंक्शन है x+1, ठीक है। अब आप इसका पहले ग्राफ बनाओ, तो x को डालोगे 0, x को डालोगे 0, y आएगा 1, तो ये पॉइंट आएगा x0 y1। x को डालोगे 1, y आएगा 2, तो ये पॉइंट आएगा। x को डालोगे 2, y आएगा 3, तो ये पॉइंट आएगा। तो ये ऐसे लाइन जाएगी ना, ऐसे कर्व बनी ना। अगर अब आपको ये पूछा जाए कि जब x 0 था और जब x 2 था, 0 से 2, ऐसे 0 से 2, ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो वो आंसर क्या होगा बेसिकली 0 से 2, जो ये बिल्डिंग जैसी बनी इधर तक 0 से 2 तक, इस कर्व के नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो ऐसे जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन की जो कोई ना कोई कर्व बनेगी, उस कर्व के नीचे जो एरिया आता है या तो x एक्सिस के ऊपर या तो y एक्सिस के ऊपर, ये वो पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पलें बताता हूँ, समझना ध्यान से। जैसे अगर आपके पास एक कर्व ये बन गई पैराबोला, तो जो एरिया पूछा होगा वो ये वाला आएगा, कर्व के अंडर, कर्व के नीचे वाला एरिया, ठीक है, कर्व के नीचे वाला एरिया, क्योंकि अभी ये x एक्सिस पे खड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे ध्यान से देखो, अगर पैराबोला ऐसे बनता है, ठीक है, तो फिर अब आपको ये वाला एरिया आएगा, क्योंकि अभी ये y एक्सिस के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये सारे डाउट मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूंगा। 2 टाइप से आप एरिया निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व ऐसे है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका लास्ट पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट देखना है, और वो इधर x एक्सिस पे देखना है वो क्या पॉइंट है। सपोज वो पॉइंट है A और B। अब आपको देखना है ये जो कर्व है खड़ी किस पे है, तो ये खड़ी किस पे है, x एक्सिस पे खड़ी है। ये जो आपकी कर्व है ये किस पे खड़ी है, x एक्सिस पे खड़ी है, ठीक है। कर्व कौन सा पोर्शन है, ये वाइट वाला, ये कर्व है आपकी, ठीक है, और ये किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने छोटा सा रेक्टेंगल बनाया x एक्सिस पे, ये छोटा सा क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये इसकी विड्थ है और विड्थ एक्सिस पे है, तो इसलिए मैं इसको dx मानूंगा, क्योंकि छोटा सा पोर्शन x एक्सिस पे है और ये y। तो एक रेक्टेंगल का एरिया आएगा y dx, एक रेक्टेंगल का एरिया आएगा y dx। और आपको कितने रेक्टेंगल चाहिए, a से b तक, इसलिए जब कर्व ऐसे बनेगी तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला ये है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। इसलिए हम बोलते हैं जब कर्व आपकी x एक्सिस पे खड़ी हुई है तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला a से b y dx, ठीक है। और सेम जब ये कर्व आप ऐसे लोगे, सपोज आपने कर्व ऐसे ले ली, ठीक है, जब आपने कर्व ऐसे ली और आप चले इधर C से D, ये जो पॉइंट है ये C है और ये जो पॉइंट है ये D है, आप चले C से D। अब अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, अब ये कर्व किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर, तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो इतना सा बनेगा, जो ये रेक्टेंगल बनेगा वो इतना सा बनेगा। और ये जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ किस पे है, y एक्सिस पे, तो इसको dy मानना है, इसको x मानना है। इसलिए जब कर्व ऐसे खड़ी है तो उसका फार्मूला आएगा पॉइंट C से D, C से D, ठीक है, और x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। तो ये एरिया निकालने के 2 तरीके हैं, एक अपॉन किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, और एक आपका y एक्सिस के ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे, क्योंकि टाइम कम है। तो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ये है आपके सामने। बोला है एरिया ऑफ रीजन निकाल लो जो इस इलिप्स ने बाउंडेड किया हो। ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन इलिप्स इज, गिवन इलिप्स इज, क्या आएगा इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स आ गया। सबसे पहले आप इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो इलिप्स आपके सामने आया है
ये इलिप्स एक्स एक्सिस पे बड़ा पोर्शन है, मतलब मेजर एक्सिस की एक्स एक्सिस है, क्योंकि किस फॉर्म में है इलिप्स, ये इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए पोर्शन बड़ा पोर्शन होता है और वो बड़ा एक्स के पास है, तो इसलिए मेरे को पता चल गया कि जो मेजर एक्सिस है इलिप्स की वो एक्स एक्सिस है, मतलब इलिप्स ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा आपका इलिप्स, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका इलिप्स बना। और आपको क्वेश्चन में पूछा है इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालो, इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालो। अगर आपको याद होगा तो ये जो ए होता है, ये होता है ए पोर्शन, और वो हमारा केस में है 4। तो अगर ये ओरिजिन है तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 4 0। तो बेसिकली आपको 0 से कहाँ चलना है, 4 तक चलना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस इतना सा पोर्शन ले रहा हूँ, इतना सा पोर्शन ले रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंडर का एरिया निकाल रहा हूँ। तो रेक्टेंगल कहाँ खड़ा करूँगा, एक्स एक्सिस पे, तो ये पोर्शन क्या होगा dx, ये पोर्शन क्या होगा dx, ये होगा y, तो फार्मूला क्या बनेगा y dx, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, चल रहा कहाँ से कहाँ तक हूँ, 0 से 4 तक, तो ये आएगा 0 से 4, ये आपका एरिया अंडर कर्व। मगर आपको बोल रहा है पूरा एरिया निकालना है, तो आपको ये पता है कि y एक्सिस भी इसको 2 पोर्शन में काटती है जो बराबर है, एक्स एक्सिस भी इसको 2 पोर्शन में काटती है जो बराबर है, तो मैं एक पोर्शन का एरिया निकालूंगा और उसको 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो इसलिए जो आपका एरिया ऑफ इलिप्स होगा इस क्वेश्चन में, जो आपका क्या होगा एरिया ऑफ इलिप्स, जो आपका इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ इलिप्स होगा वो होगा 4 इंटू दिस, ठीक है। अब 4 वैसे लिखा, ये आ गया 0 से 4। अब y कहाँ से निकालना है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन से y निकालना है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, और सिंप्लीफाई करोगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर बाई 9, ठीक है। वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 9 बाई 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद y का रूट कर दोगे, इससे रूट कर दोगे तो आ जाएगा 3 बाई 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके y की वैल्यू है, यही y की वैल्यू उधर डालनी है, तो क्या आएगी 3 बाई 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन में किया है, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 3 बाहर आ गया, पीछे रहा 0 से 4 अंडर रूट 16 को लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले। तो ये फॉर्मूले क्या थे, 3x/2, जो रूट में है सेम लिख दो, रूट में कौन है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कौन है 4 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये 3 फॉर्मूले हैं और लिमिट लगी 0 से 4, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लगाया ये वाला, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो फॉर्मूला x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब कैलकुलेशन ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, सी थोड़ा ना लगता है, डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। अब 3 बाहर ही रहा, अब ये 4 उठा के इस पूरे में डालूंगा। जब मैंने इधर 4 डाला तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, 4 इधर डाला, 4/4 होता है 1, और साइन इनवर्स 1 90 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 90, और 4 स्क्वायर 16, 16/2 आता है 8, तो ये आया पहले का आंसर। इतनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, बीच में डाला माइनस। अगर आपको कोई डाउट आया दोबारा से प्ले करो, ठीक है। इसी 0 लूंगा, अब 0 इस पूरे में डालूंगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इधर डालूंगा 0 पॉइंट समथिंग 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 4 पाई, तो ये आ गया आपका 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स एरिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। कोशिश मैंने की है कि आपको कम टाइम के अंदर अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ये है। अब अगर आप इस इलिप्स की बात करो तो ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
ठीक है, और इस पे y के ऊपर बड़ा पोर्शन है, तो ये एलिप्स ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एलिप्स ऐसा बनेगा। अच्छा, अब इस एलिप्स में a कौन है 3, क्योंकि बड़े वाले को a बोलते हैं और छोटे वाले को b बोलते हैं। तो a पोर्शन ये है, ये 3 है, और ये कितना है 2, तो मैं x एक्सिस को ही लूंगा, ये 0 से 2 तक चलना है। अब आपने कर्व कौन सी ली स्टूडेंट्स? अब आपने ये वाली कर्व ली। रेक्टेंगल किस पे बनाया? रेक्टेंगल इसके ऊपर बनाया। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगा? क्योंकि dx आया, रेक्टेंगल का छोटा पार्ट x एक्सिस पे, y dx ही फार्मूला लगा, मगर लगा कहाँ से? 0 से 2 पे। ये इस हिस्से का एरिया, ये जो पोर्शन है इसका एरिया, ऐसे 4 हिस्से हैं, तो टोटल एरिया आएगा 4y dy बाई dx। अब स्टूडेंट्स y कहाँ से लेना है? सेम वहाँ से लेना है, तो y इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो y इस क्वेश्चन में आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 3/4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 4 कट गया, 3 बाहर आ गया, लिमिट 0 से 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फार्मूला लगाया जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। फार्मूला क्या है? x/2 जो रूट में है सेम लिख दो, प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लगी 0 से 2। अब स्टूडेंट्स बोर्ड पे देखो ध्यान से, 2 को उठाया और इस 2 को इधर डाला। जब मैंने 2 इधर डाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना होता है? 0। 2/2 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2। ये कितना आया बाहर से 2, और साथ में कितना है π/2। ठीक है, बीच में माइनस। अब आपने 0 डाला, 0 इंटू समथिंग 0, 0 पॉइंट समथिंग 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0, और ये 2 कट गया, ये आपका आएगा 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन तब भी आप एक बार चेक कर लेना, पिछली कैलकुलेशन तो मेरे को याद आता है 12 पाई ही है, इसका आंसर आई होप यही होगा। ठीक है, तब भी एक बार कैलकुलेशन मैंने जल्दी जल्दी की, आप चेक कर लेना। 2 डाला तो 0 आया, 2 डाला तो 2 कट गया 2, हाँ बिल्कुल यही आंसर है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन थे और वो खत्म हो गए। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का जो बाकी वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, एक बार लिख देते हैं। एमसीक्यू क्या है? एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल। आपको एक सर्कल दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आपको सर्कल दी है। अगर आपको याद होगा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। जब आप इसको कंपैरिजन करोगे किसके साथ? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, x माइनस एच के होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको स्टूडेंट सेंटर मिल जाएगा। सेंटर हमें ओरिजिन मिलेगा, क्योंकि सेंटर क्या होता है? एच के, और रेडियस क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। तो आपको पता चल गया जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना है? 2 है। तो ये आपको क्वेश्चन में सर्कल दिया है। फिर क्या बोल रहा है? और लाइन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, वो एरिया निकालना है जो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 लाइन्स के बीच में आता है। x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस को बोलते हैं, और x इज इक्वल टू 2 ऐसी लाइन है जो ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस। सब पढ़ा है आपने, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा अभी इस बार 11th में, लीनियर इनइक्वालिटी में भी पढ़ा है। x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको इनके बीच का एरिया निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल रहा है। अगर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो स्टूडेंट्स ना ये एरिया आएगा ना ये ना ये, तो ये एरिया आएगा। फिर क्या बोला है? एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय सर्कल एंड द लाइंस। लाइन से भी बाउंडेड हो और सर्कल से भी बाउंडेड हो, तो उसने ये वाला एरिया पूछा, ये वाला एरिया पूछा। ठीक है, अब इस एरिया को कैसे निकाल लोगे? एक तरीका क्या है? 0 से चलो 2 तक और एरिया अंडर द सर्कल निकालो। एक और तरीका है, आप एरिया ऑफ सर्कल निकालो। एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है? 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर, तो 4 पाई आ गया। अब आपको इतने से पोर्शन का पूछा है, तो ये 4th इस पार्ट है ना, ये आपने पूरे सर्कल का एरिया निकाला और आपको इतने से पोर्शन का पूछा है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है इस क्वेश्चन में, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एरिया ऑफ सर्कल का 4th पार्ट है ऐसे। तो पाई स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए।
आपका ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एरिया ऑफ द कर्व। कर्व है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और आपको दी है वाई एक्सिस और आपको दी है लाइन y इज इक्वल टू 3। आपको दी है लाइन y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये दिया हुआ एरिया ऑफ रीजन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस और लाइन दी है y इज इक्वल टू 3। अब इसकी ग्राफ बनाते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला होता है, आपको याद होगा ये वाला पैराबोला पढ़ा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये उस फॉर्म में है। तो ये पैराबोला होता है राइट साइडेड पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला आ गया। फिर वाई एक्सिस दी है तो ये आपकी वाई एक्सिस आ गई और y इज इक्वल टू 3, तो ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3, ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो आपको रीजन बना ये 0, अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x0 y3। तो आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया पूछा है। अब मुझे कैसे पता चला, देखो ये जो मैंने पिंक कलर से शेड किया, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया, ये वाई एक्सिस के साथ भी टच है, लाइन के साथ भी टच है और पैराबोला के साथ भी टच है। तो अभी जो बिल्डिंग खड़ी है वो किसके ऊपर खड़ी है, वाई एक्सिस पे। रेक्टेंगल बनेगा किसके ऊपर, वाई एक्सिस पे। तो इसका फार्मूला होगा 0 से 3, 0 से 3, ये कितना आ जाएगा, वाई एक्सिस पे खड़ा है तो ये डी वाई आएगा, तो ये एक्स इंटू डी वाई आ गया। अब एक्स कहाँ से लेना है, इस पैराबोला जो बिल्डिंग की छत है उससे लेते हैं। तो ये बिल्डिंग की छत है, वो पैराबोला आपका, इससे एक्स निकालना है। पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स निकालना है इससे वाई स्क्वायर बाय 4। तो वो इधर डाल दी वैल्यू, कितना आ रहा है 0 से 3, एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई, ठीक है। 1/4 बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का मतलब है y3/3 और ये आ गया 0 से 3, ठीक है। 3 भी बाहर आ गया, आया 1/12, ठीक है। आपने y में क्या डाला, 3 डाला, y में क्या डाला, 3 डाला। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और y में 0 डाला तो वो आ गया 0, ऐसे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपका 27/12 आंसर। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये कट जाएगा, 3 9 जा 3 4 जा, तो 9/4 ऑप्शन है, बिल्कुल है बी ऑप्शन। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।